हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बेला स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 का पहला अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको कक्षा 12 का पाठ्यक्रम बता दिया था और आपको ये भी बताया था कि अब मैं आपको सारे अध्याय कक्षा 12 के सारे अध्याय एक एक करके पढ़ाऊँगी, वो भी हिंदी में। मैंने आपको बताया कि आपके पाठ्यक्रम में 5 इकाई हैं और 5 इकाई में पूरे 16 अध्याय हैं। अब मैं इन 16 अध्यायों को एक एक करके आपको पढ़ाऊँगी। तो आज हमारा पहला अध्याय शुरू होने जा रहा है। तो आपकी पहली इकाई जनन है। इस इकाई में 4 अध्यायों को रखा गया है। तो आपका पहला अध्याय है जीवों में जनन। जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से जीव में किस प्रकार का जनन होता है, उसको हम इस अध्याय में देखेंगे। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। तो आपके अध्याय की पहली हेडिंग है जीवन चक्र। ठीक है, तो पृथ्वी में हमारे जितने भी जीव हैं उन सबका एक निश्चित जीवन चक्र होता है। ठीक, चाहे जितने भी जीव हमारे पृथ्वी पे उपस्थित समस्त जीव का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। वो एक निश्चित समय में उनका जन्म होता है, फिर वो वृद्धि करते हैं, फिर वो परिपक्व होते हैं और फिर वो जनन करते हैं। मतलब उनका सबका एक निश्चित जीवन चक्र होता है। तो हम पहली हेडिंग डालेंगे जीवन चक्र और इसमें लिखेंगे। दोस्तों, आपको मेरे साथ ही साथ में अपने नोट्स बनाते रहना है ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो आप पहले हेडिंग डालिए जीवन चक्र और उसमें लिखिए पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। सभी जीवों में जन्म के पश्चात वृद्धि, परिपक्वता व जनन प्रावस्थाएं होती हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ जीवों में शक्ति कम होने लगती है और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी सभी जीव जन्म लेते हैं, फिर वृद्धि करते हैं, फिर परिपक्व होकर वो जनन करते हैं और जब धीरे धीरे उनकी शक्ति खत्म हो जाती है तो अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हम अगली हेडिंग डालेंगे जीवन अवधि या जीवन काल। जीव के जन्म से मृत्यु तक के समय को हम जीवन काल कहते हैं। कुछ का जीवन काल छोटा होता है, कुछ दिनों का, कुछ घंटों का, कुछ मिनट का होता है, पर कुछ जीव ऐसे हैं पृथ्वी पर जिनका जीवन काल वर्षों होता है। तो जिस प्रकार सबका जीवन चक्र अलग अलग होता है, उसी प्रकार जीवन अवधि भी या जीवन काल भी सबका भिन्न भिन्न होता है। सभी जीवों का जीवन काल भी भिन्न भिन्न होता है। तो हम हेडिंग डालेंगे जीवन अवधि या जीवन काल और इसमें लिखिए जीव के जन्म से मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। विभिन्न जीवों की जीवन अवधि भिन्न भिन्न होती है। जैसे जीवाणुओं की जीवन अवधि कुछ घंटों से कुछ दिनों की होती है, जबकि हमारा जो बरगद का पेड़ है उसकी जीवन अवधि सैकड़ों वर्ष होती है। अगली हेडिंग है हमारी जनन। जीवों का अपने समान संतति उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। ठीक है, जीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करना ही हमारा जनन कहलाता है। जनन हमारा 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में हमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक द्वारा नए संतान का निर्माण होता है। लैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में हमें 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। 2 विपरीत लिंगों द्वारा नए संतान का निर्माण होता है। आपने जनन हेडिंग डाल दी है, तो जनन हेडिंग में लिखेंगे अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन 2 प्रकार का होता है, पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मैंने पूरा अध्याय एक साथ पढ़ा दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, अगर मैंने पूरा अध्याय एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा।
इसलिए अध्याय को अच्छे से समझने के लिए मैं अध्याय को अलग अलग भागों में पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही है। मैं जल्दी ही इस अध्याय का अगला भाग जल्दी ही पोस्ट करूँगी। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊँगी। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक छोटी सी बेल बटन है, उसको भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।